तो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्नो कोडर्स में। इस वीडियो में हम फंक्शन किसे कहते हैं वो जानेंगे। तो फंक्शन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर कोडर। कोडिंग में फंक्शन बहुत ही यूज़ होता है। फंक्शन में हम कोड की रीयूजिबिलिटी को देख सकते हैं। अगर हमारे कोड में एक ही लाइन सीक्वेंस में 10 या 12 बार रिपीट हो रही है तो हम उसे एक फंक्शन में लिख सकते हैं और फंक्शन में को कॉल करके हम आउटपुट ले सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज में कई प्रकार के इनबिल्ट फंक्शन भी होते हैं, जैसे कि मैथ में फ्लोर, सील, रैंडम नंबर जैसे आउटपुट के लिए इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया, ये सी लैंग्वेज के इनबिल्ट फंक्शन है। तो ऐसे ही फंक्शन बनाना हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो फंक्शन के एलिमेंट कुछ इस प्रकार से होते हैं। पहले डिक्लेरेशन किया जाता है। डिक्लेरेशन करने का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से है। पहले रिटर्न टाइप लिखा जाता है, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखा जाता है, उसके बाद पैरेंथेसिस में अगर हमें आर्गुमेंट देना चाहते हैं तो आर्गुमेंट दे सकते हैं। आर्गुमेंट में एक लोकल वेरिएबल यानी कि किसी भी लैंग्वेज के स्कोप में लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और जैसे स्कोपिंग होती है, तो हमारे पैरेंथेसिस में दिए गए वेरिएबल ये सिर्फ फंक्शन में ही एक्सेस हो सकते हैं। फंक्शन के बाहर इसे हम एक्सेस करना चाहते हैं तो वो एक्सेस हो सकते हैं नहीं। तो उसे एक्सेस करने के लिए रिटर्न टाइप से हमें उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे। पहले फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है, जो ग्लोबल हमारे सी लैंग्वेज में ग्लोबल सेक्शन में फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद डेफिनेशन लिखी जाती है फंक्शन की। फंक्शन की डेफिनेशन हम यूजर डिफाइन सेक्शन में लिखते हैं, जो वॉइड मेन के बाद आता है। तो मेन सेक्शन के बाद हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन लिखने के लिए पहले फंक्शन की रिटर्न टाइप, उसके बाद नेम और उसके बाद आर्ग्यूमेंट, जो डिक्लेयर करते समय जो है वही हम डिफाइन करते समय रखेंगे। उसके बाद हमारा स्कोप हो जाता है शुरू, और स्कोप में हम लिखते हैं लोकल वेरिएबल पहले डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट और रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं। उसके बाद फंक्शन का तीसरा एलिमेंट है कॉल, जो फंक्शन के नेम और पैरामीटर से हम फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। तो अब फंक्शन के टाइप किस प्रकार के होते हैं? फंक्शन के 4 टाइप है। एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट, विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप, जैसे कि इंटीजर ये रिटर्न टाइप है, ऐड ये फंक्शन का नाम है और ये आर्ग्यूमेंट है। ये फंक्शन रिटर्न टाइप और आर्ग्यूमेंट के साथ है। अगर यहाँ पे वॉइड होता तो आर्ग्यूमेंट नहीं है, जैसे कि नेक्स्ट वाले में वॉइड ऐड और पैरेंथेसिस में नल, यानी कि इस फंक्शन की नो आर्ग्यूमेंट है और नो ही रिटर्न टाइप है। इस फंक्शन को सेकंड टाइप का फंक्शन है। थर्ड टाइप का, इसमें रिटर्न टाइप होती है लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं होती। और चौथे वाले में रिटर्न टाइप नहीं होती लेकिन आर्ग्यूमेंट होती है। ये 4 तरह के फंक्शन हमारे सी लैंग्वेज में है। तो इसका हमें थोड़ा सा डिज़ाइन देखते हैं। इस एग्जाम्पल में INT एक रिटर्न टाइप है, ऐड ये फंक्शन का नेम है
और int ये आर्ग्यूमेंट है इस फंक्शन की। उसके बाद आता है सेमीकोलन। तो चलिए अब देखते हैं कोड की ओर, कोड कैसा है हमारा। कोड के लिए हमने VS कोड ओपन कर लिया। यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बनाते हैं, इसका नाम 05 फंक्शन रखते हैं। और फंक्शन में हम पहला टाइप यानी कि फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट टाइप। पहला बेसिक समझ लेते हैं। तो सी इसमें पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करा लेते हैं। उसके बाद आता है फंक्शन का डिक्लेरेशन। तो डिक्लेयर करते समय पहले रिटर्न टाइप है हमारा वॉइड। उसके बाद फंक्शन का नाम, उसमें हम ऐड लगते हैं। और आर्गुमेंट में पहले देते हैं इंटीजर और दूसरी आर्गुमेंट में भी इंटीजर। एडिशन के लिए 2 नंबर जरूरी है। उसके बाद आता है हमारा वॉइड मेन। वॉइड मेन में हम फिलहाल कुछ नहीं लिखते, पहले हम फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन के लिए पहले रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नाम, उसके बाद आर्ग्यूमेंट int a और int b। तो इसके लिए हम प्रिंटफ में यहाँ प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंटफ में a प्लस b इक्वल टू %d। तो %d में हम a प्लस b को एडिशन करा के प्रिंट करा देते हैं। अब यहाँ पे एडिशन में ऐड को कॉल करा लेते हैं। तो यहाँ पे 10 और 20 डालते हैं तो हमारे आउटपुट में क्या प्रिंट होता है देखते हैं। कोड को करते हैं रन। देखिए हमारे आउटपुट में 30 प्रिंट हो गया। सिर्फ वॉइड मेन में हमने एक ही लाइन लिखी। यहाँ पे हमने ना ही प्रिंट कराया है और ना ही एडिशन कराया है, लेकिन फिर भी हमारे आउटपुट में प्रिंट हो गया। ये कोड हमारा कुछ इस प्रकार से रन होता है। पहले वॉइड मेन में आते हैं, उसके बाद अगर फंक्शन है तो फंक्शन का एक हमारी मेमोरी में एक ब्लॉक बनता है जिसका एक एड्रेस होता है। तो उस एड्रेस पे जाके हमारा कंपाइलर उसकी डेफिनेशन को देखता है। उसकी डेफिनेशन में कुछ इस प्रकार से है। तो 2 वेरिएबल है, देखिए int a और int b जो एक लोकल वेरिएबल है। उसके बाद प्रिंट एफ में ये प्रिंट किया गया है तो उसे वापस से यहाँ पे प्रिंट किया जाता है। तो इस तरह से हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। तो ये बेसिक हो गया। तो हम अब फंक्शन की टाइप देखते हैं। तो पहली टाइप है विथ आर्ग्यूमेंट, इसका नाम 1.c रखते हैं। पहली टाइप है विथ आर्ग्यूमेंट और रिटर्न टाइप। उसके बाद हेडर फाइल को इंक्लूड करा देते हैं। फिर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं विथ आर्ग्यूमेंट और रिटर्न टाइप है, यानी कि रिटर्न टाइप में लेनी पड़ती है यहाँ पे इंटीजर। उसके बाद हम यहाँ पे एडिशन ही कराएंगे। उसके बाद आर्ग्यूमेंट भी लेते हैं
INT और INT, यहाँ पे डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद सेमीकोलन, वॉइड मेन में लिखते हैं। वॉइड मेन में हम फंक्शन को बाद में कॉल कराएंगे। उसके बाद डिक्लेयर करते हैं फंक्शन को, सॉरी डेफिनेशन लिखते हैं ऐड, और उसमें लिखते हैं इंटीजर a और इंटीजर b। तो यहाँ पे सिर्फ हम रिटर्न करा लेते हैं। रिटर्न कीवर्ड, अगर इंटीजर डेटा टाइप है तो उसमें रिटर्न टाइप है तो उसमें कुछ ना कुछ रिटर्न तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रिटर्न कराते हैं a प्लस b, a प्लस b हमने रिटर्न करा दिया। तो हम फंक्शन को कॉल कर देते हैं पिछली ही तरह। तो हमने पिछली बार कुछ इस प्रकार से किया था, 10 और 20। तो देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। आउटपुट में कुछ नहीं आया क्योंकि हमने प्रिंट एफ में कुछ प्रिंट ही नहीं कराया। तो अब प्रिंट एफ हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। प्रिंट एफ में %d और यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करा दिया। तो अब हम आउटपुट देखते हैं। देखिए यहाँ पे 30 आ गया, यानी कि यह फंक्शन 30 रिटर्न कर रहा है। आप समझे? ये a और b की वैल्यू है 10 और 20, जो यहाँ पे INT a में और INT b में आ गई, और उसको हमने आते ही रिटर्न करा दिया a और प्लस b को, यानी कि ये फंक्शन रिटर्न करता है a प्लस b। तो a प्लस b में हमारे पास 10 और 20 वैल्यू है, तो उसका आंसर आता है 30, और इस फंक्शन ने 30 रिटर्न किया और उसे रिटर्न इंटीजर में कराया था। तो हमें प्रिंट फिर इंटीजर में कराएंगे। तो इंटीजर को प्रिंट कराने के लिए %d का यूज़ होता है। प्रिंट एफ में %d और एडिशन को कॉल करा दिया। अगर ये 10 और 20 ही यहाँ पे आ रहे हैं, इसे देखने के लिए हम पहले प्रिंट एफ में यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं %d में a, यहाँ पे लिख लेते हैं a कोलन और b कोलन करके दूसरे %d में लिख लेते हैं। a और b दोनों को प्रिंट करा लिया। तो देखते हैं, फिर से कोड को करते हैं रन। यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गए। देखिए a की वैल्यू यहाँ पे 10 आई, उसके बाद b की वैल्यू 20 आई, उसके बाद हमने रिटर्न किया दोनों को, तो उसके आंसर में हमें 30 यहाँ पे प्रिंट हुआ। तो अब आप इस फंक्शन की टाइप को समझ गए होंगे। तो अब दूसरी टाइप के लिए to.c, तो दूसरी टाइप है नो आर्ग्यूमेंट और नो रिटर्न टाइप, विदाउट आर्ग्यूमेंट और रिटर्न टाइप। फंक्शन के आर्ग्यूमेंट भी नहीं है और रिटर्न टाइप भी नहीं है, तो इसलिए फंक्शन को भी हम डिक्लेयर करते हैं। जिसकी रिटर्न टाइप नहीं है तो वो वॉइड ही होगा। उसके बाद हम हेलो नाम का फंक्शन कर देते हैं। हेलो, और उसके आर्गुमेंट नहीं है तो वो पैरेंथेसिस में कुछ लिखेंगे नहीं। उसके बाद वॉइड मेन में स्कोप शुरू करते हैं।
फंक्शन को बाद में कॉल कराएंगे, पहले फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसमें वॉइड हेलो, इसमें आर्गुमेंट तो है नहीं, तो ये फंक्शन सिर्फ हेलो को प्रिंट कराएंगे। हेलो हेलो वेलकम टू टेक्नोपोडक्स। आपका टेक्नोपोडक्स में स्वागत है, ऐसा हमें कह रहा है। इसकी रिटर्न टाइप तो है नहीं, तो रिटर्न तो हम कराएंगे नहीं इस फंक्शन को, तो फिर कॉल करा लेते हैं। तो कॉल कराने के लिए सिंपल हेलो को लिखते हैं और यह फंक्शन कॉल हो जाता है। तो देखिए आउटपुट में क्या आया, हेलो वेलकम टू टेक्नोपोडक्स। ऐसा फंक्शन हमें मेनली वेबसाइट में और एप्लीकेशन में यूज़र का नेम बार बार प्रिंट कराना पड़ता है, तो इस तरह का फंक्शन उसमें यूज़ होता है। तो अगला फंक्शन का टाइप है रिटर्न टाइप तो है लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं है, k.c। तो फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट रिटर्न टाइप बट नो आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट तो कोई है नहीं। उसके बाद हम हेडर फाइल को इंक्लूड करा लेते हैं, stdio h। उसके बाद फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं, रिटर्न टाइप है तो इसका रिटर्न टाइप int ले लेते हैं। उसके बाद फंक्शन का नाम, तो हम इसका नाम मल्टीप्लिकेशन रखते हैं, यानी कि MUL। आर्ग्यूमेंट नहीं है तो उसमें पैरेंथेसिस में कुछ लिखेंगे नहीं, सिंपल मल्टी लिख लेते हैं, मल्टी। उसके बाद वॉइड मेन में अभी स्कोप शुरू करके छोड़ देते हैं। उसके बाद फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं, उसकी फंक्शन की रिटर्न टाइप है इंटीजर। उसके बाद फंक्शन का नाम, यहाँ पे लोकल वेरिएबल दो ले लेते हैं, इंटीजर a और b, दोनों की वैल्यू भी असाइन कर लेते हैं। b में हम 200 डाल देते हैं और a में हम 100 डाल देते हैं। और सिंपली हम प्रिंट ऐप में रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न a प्लस b। ये हमने रिटर्न करा दिया। तो a और b वेरिएबल हम एक्सेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे भी डिक्लेयर नहीं किया, फिर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए प्रिंट ऐप में हम रिटर्न को प्रिंट कराते हैं, ये रिटर्न इंटीजर टाइप का है तो %d से हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन लिख लेते हैं मल्टी और सेमीकोलन, फंक्शन को कॉल भी कराना पड़ता है। a प्लस बी क्यों कराया, ये तो मल्टीप्लिकेशन का है तो मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं और 200 की जगह सिर्फ 2 लिख लेते हैं और कोड को करते हैं रन। तो देखिए 200 प्रिंट हो गया। तो ये रिटर्न टाइप तो है लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं है, हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कोई पास नहीं की, फिर भी मल्टीप्लिकेशन होके रिटर्न हो गया है। तो उसके बाद चौथा टाइप है फंक्शन का, रिटर्न टाइप नहीं है लेकिन आर्ग्यूमेंट है। .c फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट।
but not return type. Hash include stdio, हमारा printf और scanf सब इसमें आ गया। तो पहले फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं, उसमें फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट और नो रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप तो है नहीं, तो उसकी रिटर्न टाइप होती है वॉइड। उसके बाद फंक्शन का नाम, जिसमें हम सब्सट्रैक्शन कराएंगे तो सब लिख लेते हैं विथ आर्ग्यूमेंट, यानी कि 2 आर्ग्यूमेंट प्रिंट करा लेते, पास करते int। उसके बाद वॉइड मेन, उसमें हम स्कोप शुरू करके बंद कर देते हैं। उसके बाद फंक्शन को डेफिनेशन लिखते हैं वॉइड सब, उसमें int a और int b, 2 वेरिएबल ले लिए लोकल। रिटर्न टाइप तो है नहीं, तो सिर्फ यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंटफ में %d, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन यहाँ पे कॉलम करके सब्सट्रैक्शन प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए a माइनस बी, और सिंपली यहाँ पे कॉल करा लेते हैं फंक्शन को सब लिख के। यहाँ पे अगर 50 में से 10 जाए तो करते हैं रन। सॉरी, यहाँ पे नेम डिक्लेरेशन में कुछ गड़बड़ हो गई थी। और भी एरर है, क्या एरर है? int एरर करती है लिस्ट स्टेटस, करते हैं फिर से रन। विंडो मेन में रिटर्न 1 एग्जिस्ट स्टेटस, ये एरर कुछ समझ में नहीं आया। माइनस की जगह अगर प्लस करते हैं तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल ही नहीं बना। यहाँ पे एरर है, वॉइड मेन लिखने में गड़बड़ हो गई है। अब रन होगा हमारा कोड। देखिए सब्सट्रैक्शन साइड प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस करना पड़ता है। तो अब 40 प्रिंट होगा। देखिए अब हमारा आउटपुट सही से आ गया। तो कितनी छोटी छोटी एरर हमारा कंपाइलर देखता है वॉइड मेन में। कोई बात नहीं, ऐसा तो टाइपो होता रहता है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि फंक्शन क्या है और उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले एक और नई वीडियो।